बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आल मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है माश की दाल खड़े मसाले वाली। खड़ा मसाला माश की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो माश की दाल ली है। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर इकट्ठे करके डाल के रख दिए हैं ये। और जो स्पाइसेस खड़ा मसाले के लिए इस्तेमाल होंगे वो है कड़ी पत्ता, नमक, कलौंजी, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, ये साबुत गोल मिर्चें हैं और ये खुश्क मेथी है। दो अदद प्याज मैंने जो है वो डाल के रख दिए हैं। इनको मैं फ्राई करूँगी। इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सोते कर लेते हैं। ना हम इनका कलर ब्राउन करेंगे, ना ही हम इनको ज़्यादा पकाएंगे। बस ये 2 से 3 मिनट तक ये प्याज होते हैं तो इसमें मैं मसाला जार शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, प्याज जो थे हमारे अभी ज़्यादा फ्राई नहीं हुए थे तो मैंने इसमें गोल मिर्चें भी शामिल कर दी, कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिया। इनको मैं 2 से 3 मिनट जो है इसमें फ्राई करूँगी और इसके बाद फिर बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको बताती हूँ कि क्या किया जाएगा। फ्राई हो गए हैं तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर और साथ में ही तमाम मसाला जार जो कि मैंने डाल के रखे हुए तो वो सब शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से मैं अब मसाले को भूनूँगी। मसाला अच्छे तरीके से भुना होना चाहिए, देखें। और हमने इन चीज़ों को ज़्यादा गलाना नहीं है, ना ही हमने इनको मिक्स करना इसमें इतना कि ये मैश हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि मैं खड़े मसाले की माश दाल बना रही हूँ तो इसलिए मसाला थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहना चाहिए। यहाँ मसाला देखेंगे हमारा बहुत ज़बरदस्त भुन चुका है। अब मैं इसमें दाल शामिल कर रही हूँ और दाल को भी हम 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से भुनेंगे। ये दाल मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी क्योंकि टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने रात को भिगो के रख दी थी और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं तो गैस प्रॉब्लम की वजह से मुझे सुबह सुबह ये हंडिया जो है बनानी पड़ती है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ये देखें मैंने हंडिया जो है चढ़ा दी है क्योंकि इस टाइम थोड़ी गैस तेज़ आ रही होती है। सारा दिन फिर गैस जो है बहुत मसला करती है, बहुत गैस कम होती है। तो ये दाल को हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे और फिर इसको हम दम पे रख देंगे। यहाँ देखें जी, दाल हमारी भुन चुकी है। ऑयल देखेंगे अलग होता जा रहा है। इस स्टेज पर हम हल्का सा हाफ कप पानी जो है इसमें शामिल करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये हल्के थोड़े से पानी की नीड होगी हमें यहाँ पे इसको दाल को गलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको फिर मैं ये देखें बस हाफ कप पानी आप शामिल कर दें और इसको हल्की आंच पर दम पर रख दें जब तक कि दाल गल ना जाए। देखें इस तरीके से सारी दाल मिक्स करने के बाद आप इसको इतनी देर तक पकाएं जब तक कि ये दाल गल ना जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी दाल जो है खड़ा मसाला तैयार हो गई है। अब हमने इसको इसी तरीके से रखना है और हम इसको नहीं गलाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये दाल हमारी तैयार हो गई है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइंदा आने वाली वीडियो के लिए अभी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।